हाय एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप। हाँ, परेडकर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, अभी बीकॉम फर्स्ट सेम, बीबीए फर्स्ट सेम, सेमेस्टर सेकंड एनईपी एनईपी का सिलेबस है। कौन सा? एनईपी। ओके बच्चों। हाँ, तो देखिए, एडवांस अकाउंटेंसी, फाइनल अकाउंट, नॉन प्रॉफिटेबल, नॉन ट्रेडिंग, हाँ, नॉन इंस्टीट्यूट। तो देखिए बच्चों, बैलेंस शीट है 4 मार्क के लिए। जो आपके बैलेंस शीट आएंगी वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट पूछेंगे आपको। कौन सी? लास्ट ईयर की। अगर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट उन्होंने आपको पूछी तो उसमें कैपिटल फंड पूछेंगे कि वो कैपिटल फंड बताओ कितना आएगा। क्या पूछेंगे वो? कैपिटल फंड कितना आएगा करके। तो अभी कैपिटल फंड आपको निकालना है। तो स्क्रीन पे मैंने जो आपको एग्जांपल दिया उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। स्क्रीनशॉट निकालने के बाद क्या करना? रीराइट कर लेना और लिख लेना। ओके बच्चों, आ गया ध्यान में? तो देखो, अभी एग्जांपल देखो, स्क्रीनशॉट निकाल लिया आपने। हाँ, तो ये जो एग्जांपल है अभी, तो देखो, तो स्क्रीन पे है आपके। तो देखो, ऑन द 1st January 2002 द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन द बुक्स ऑफ दिनकर राव। फाइंड आउट कैपिटल फंड। क्या निकालना आपको? कैपिटल फंड। यहाँ पे डेट बताई उन्होंने 1st January 2002। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यानी कि 1 जनवरी, 1 जनवरी, ये जो 1 जनवरी है 2002, उस दिन उनको इंफॉर्मेशन मिली कि इतने इतने एसेट अपने पास है। तो आपको बैलेंस शीट है कौन से साल में रेडी करनी होंगी? कौन से साल में? लास्ट, इसके पहले का दिन कौन सा रहेगा? 31 दिसंबर 2001। तो आपने यहाँ पे लिखा 31 दिसंबर 2001 इन द बुक्स ऑफ दिनकर राव नॉन ट्रेडिंग। बैलेंस शीट बताना फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। ऐसे आप नहीं करना बच्चों। और 31 दिसंबर 2001 जो लास्ट साल में है वो। तो देखिए, अभी असेट और लायबिलिटी, असेट साइड में असेट आएंगी, लायबिलिटी साइड में सब लायबिलिटीज आएंगी। तो असेट कौन कौन सी है? तो कैपिटल फंड आपको निकालना है। तो कैपिटल फंड असेट में से लायबिलिटी माइनस करनी पड़ेगी बच्चों। क्या माइनस करनी पड़ेगी? लायबिलिटी। तो कैपिटल फंड ये आपको निकालना है, कैपिटल फंड। तो देखो बच्चों, इसमें फर्स्ट है, इसमें दिया पहले उन्होंने दिया कैश इन हैंड। जो आपके पास कैश है, तो कैश इन हैंड क्या पे आएंगी? असेट में, है ना? असेट है ना, इसको अपन क्या करेंगे? यूज करेंगे। कैश इन हैंड 2000। कितना बच्चों? 2000। उसके बाद उन्होंने बैंक ओवरड्राफ्ट बताया। बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में आएंगे। बैंक में जो भी ओवरड्राफ्ट रहता है, जो आप एक ही बार यूज करते हैं, अगर कोई आपका एनी कस्टमर होगा, उनको आप पैसे पे करेंगे तो फर्स्ट टाइम एक ही बार पे करेंगे, बार बार अपन पे करेंगे क्या? नहीं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट बताना बच्चों। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे आएंगे? लायबिलिटी साइड में 10,000। कभी भी ध्यान में रखना कि बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड में। हाँ, जगह नहीं होने की वजह से शॉर्टकट लिखा। देखो बच्चों, उसके बाद सैलरी इन एडवांस। एडवांस में आपने सैलरी दी थी, आपकी एसेट है वो। जनवरी में, दिसंबर में आपने जनवरी की भी सैलरी दी थी एम्प्लॉय को, तो आपको जनवरी में सैलरी देनी पड़ेगी क्या? नहीं। तो इसलिए वो एडवांस है, तो यानी सैलरी असेट है, सैलरी इन एडवांस। ओके बच्चों, कितने हैं? कितने हैं? 4000। बताओ जल्दी। 4000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग मशीनरी बिल अमाउंट। आउटस्टैंडिंग है। अब आउटस्टैंडिंग मशीनरी बिल अमाउंट, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल अमाउंट। अदत्त है। आउटस्टैंडिंग यानी कि अदत्त, जो आपको देने बाकी है। एक ही बार देंगे आप, बार बार देंगे क्या? आपने कैसे मोबाइल परचेस किया होगा, तो एक ही बार पैसे पे करेंगे आप। हर बार पैसे पे करेंगे क्या आप? नहीं। इंस्टॉलमेंट रहेगी तो आप पैसे पे करेंगे। तो लायबिलिटी साइड में बताना कभी भी आउटस्टैंडिंग जो भी रहेगा, आउटस्टैंडिंग, हाँ, मशीनरी, आउटस्टैंडिंग मशीनरी बिल पे, बिल अमाउंट पे नहीं है, अमाउंट है सिर्फ, अमाउंट। कितना है बच्चों? 16,000। कितना? 16,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग टेलीफोन है ना? हाँ, टेलीफोन बिल अमाउंट। अब टेलीफोन, आपके ऑफिस में टेलीफोन होगा, पहले टेलीफोन रहते थे, तो या अभी मोबाइल रहते, तो मोबाइल में रिचार्ज करना पड़ता हर बार। आपके यहाँ ऑफिस है तो ऑफिस में कंप्यूटर होंगे, नेट चलाने के लिए आपको वाईफाई वगैरह लगाते हैं आप, उसका भी रिचार्ज करना पड़ता। तो अभी वो यूज होते, वो भी आएगा आपको थोड़े दिन के बाद सिलेबस में। 4000। कितना? 4000। बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या आपकी? असेट है, तो असेट, असेट में लिखना बिल्डिंग। कितने बिल्डिंग? 1 लाख। उसके बाद है लूज टूल्स, है ना, यानी खुर्ची वगैरह जो रहते हैं,
हाँ तो लूज टूल्स कितना है, लूज टूल्स 20,000, कितने बच्चों 20,000। उसके बाद स्टॉक ऑफ मेडिसिन, देखो स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन है 10,000, कितने बच्चों 10,000। तो देखो स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेडिकल में आपका स्टॉक है मेडिसिन का कोई भी बिजनेस रो कोई भी शॉप रो, ये 31 दिसंबर अगर आ गई तो सबका सब पूरा का पूरा जो भी आपका जो भी क्या बोलते हैं आपका माल है स्टॉक है वो खत्म होगा क्या, नहीं, अगले दिन के लिए भी आपको यानी दुकान में रहेगा। तो देखो अभी असेट, असेट में से पहले असेट की क्या करना आपको, एडिशनल असेट की क्या करना है बच्चों, एडिशनल करना है। असेट में से एडिशनल करना, उसके बाद वो माइनस कर देना। देखो 1,20,000, 1,30,000 और 1,36,000, 1,36,000, 1,00,000 कितना 36,000 है ना। अब इसकी एडिशनल करो 26,000 प्लस 4,000 कितना आएगा बच्चों 30,000 है ना। हाँ तो ये माइनस कर दो उसमें से 1,36,000 माइनस 30,000 1,06,000 है ना। तो यहाँ पे लिखो आप कैपिटल फंड 1,06,000, ये होगा आपका कैपिटल फंड। इसके 4 मार्क्स मिलेंगे आपको, कितने मार्क्स मिलेंगे बच्चों 4 मार्क्स। तो ध्यान में रखना, स्क्रीनशॉट निकालना, आप निकाल लो, एनईपी का सिलेबस है सब कुछ। इसके पहले भी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट फॉर 8 एग्जाम्पल हो गए आपके, उसके बाद उसके पहले इनकम एक्सपेंडिचर की भी 4 एग्जाम्पल हो गए। अभी ये जो लेक्चर है अपना 9 नंबर का लेक्चर है। तो पेपर में आएगा 8 मार्क के लिए भी आ सकते हैं, तो कभी कभी बैलेंस शीट भी 8 मार्क के लिए पूछते हैं। हाँ तो लिख लो बच्चों। उसके बाद देखो अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अभी अगला एग्जाम्पल जो है, देखिए बच्चों अगला एग्जाम्पल के आपको स्क्रीन पे जो एग्जाम्पल दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। उसमें भी आपको क्या पूछा है कि जो बैलेंस शीट है कैपिटल फंड जो निकालना आपको, वो कैपिटल फंड निकालना पड़ता। तो आपने ये रफ में या कैलसी यूज करना बच्चों, कैपिटल फंड निकालना है, एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर देना। अभी और एग्जाम्पल में एसेट में से लायबिलिटी अपन माइनस करेंगे, 4 मार्क के लिए आ सकता, कुछ भी आ सकता, रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट। और में भी पूछ लेते वो। तो देखो बच्चों अभी तो जो एग्जाम्पल है उसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया क्या आपने, बताओ। हाँ तो देखो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो हाँ फाइंड आउट द कैपिटल फंड, क्या निकालना बच्चों आपका कैपिटल फंड है ना। तो कैपिटल फंड इन द बुक्स ऑफ शक्ति ट्रेडर्स, लैंड एंड बिल्डिंग है ना, ग्राउंड्स, टेलीस्कोप, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये सब एसेट है। तो मैं अभी बताऊंगा क्या यहाँ पे बताया उन्होंने कि कैपिटल फंड निकालना है। तो ये समझ लेना कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है, अगर आपको कैपिटल फंड निकालना है तो समझ लेना क्या है बच्चों, क्या है बच्चों बताओ, कैपिटल फंड निकालना है। लास्ट ईयर की अगर बैलेंस शीट दी तो कैपिटल फंड, कैपिटल फंड निकालना है तो बैलेंस शीट जो रहती। तो यहाँ पे अब अभी एंडिंग नहीं बताई उन्होंने, क्या नहीं बताया बच्चों उसमें, तो एंडिंग, तो फॉर द ईयर एंडिंग डैश डैश बता देना, लेकिन आपको जो हेडिंग है वो डालना पड़ेगा शक्ति ट्रेडर्स नॉन प्रॉफिटेबिलिटी बैलेंस शीट। तो देखो बच्चों अभी स्टार्टिंग में आपको लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग क्या रहेंगी आपकी, असेट रहेंगी, क्या रहेंगी असेट। तो लैंड एंड बिल्डिंग असेट कितने बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ लैंड एंड बिल्डिंग है 7,000। उसके बाद ग्राउंड है, ग्राउंड भी असेट है ना, ग्राउंड गाड़ा वगैरह जो रखते तो ग्राउंड 60,000 असेट। उसके बाद टेलीस्कोप, टेलीस्कोप 70,000 असेट है। हाँ टेलीस्कोप असेट है। फर्नीचर बिजनेस में रहता है वो भी असेट है, एक ही बार आप बनाते। हाँ फर्नीचर, हाँ फर्नीचर 19,000, कितना है 19, हाँ बराबर है ओके। हाँ उसके बाद इक्विपमेंट बोले तो असेट है, छोटी छोटी जो भी रहते, पेन इक्विपमेंट में आता है, पेंसिल इक्विपमेंट, स्केल रबर इक्विपमेंट, हाँ पेपर्स इक्विपमेंट्स, हाँ जैसा कि हर बार रखने के लिए इक्विपमेंट्स, हाँ असेट आ गया ना बच्चों ध्यान में। मेंट कितना है बच्चों 10,000। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ उसके बाद और आपके दोस्त को भी शेयर कीजिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी
आउटस्टैंडिंग कोई भी आदत, किसी को भी आपको पैसे पे करने के होंगे तो फर्स्ट टाइम ही पे करना पड़ता है, एक ही बार पे करना पड़ता है। कोई भी एसेट आप अगर परचेस करेंगे तो लायबिलिटी में आएंगे। आउटस्टैंडिंग कभी भी काफी लिखना लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी है शायद, क्या है आउटस्टैंडिंग सैलरी, हाँ आदत जो एम्प्लॉय उसके उनकी सैलरी पिछले महीने की देने के वक्त, जैसा दिसंबर नवंबर को बिजनेस में रहता है, एक अगर प्रॉफिट कम होगा तो जनवरी फरवरी में दे देते हैं, तो आउटस्टैंडिंग है सैलरी। हाँ सैलरी 300, कितना है बच्चों 300। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस आप इंश्योरेंस निकालते, गाड़ी का इंश्योरेंस निकालते, टू व्हीलर का इंश्योरेंस निकालते, फोर व्हीलर का इंश्योरेंस रहता, मोबाइल का इंश्योरेंस रहता, तो आप क्या करते, गाड़ी का इंश्योरेंस 5 ईयर, अभी तो गवर्नमेंट का नियम होगा तो 5 ईयर का इंश्योरेंस, 5 साल के इंश्योरेंस निकाल के रखो, तो आप 5 साल यानी कि आपने 5 साल तक दे दिए, प्रीपेड है, एक्स्ट्रा दर साल ये आपको पे करने पे नहीं, एसेट आपकी प्री पेड इंश्योरेंस। कितना प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपीज है ना। उसके बाद एक्यूरेट इंटरेस्ट फी, एक्यूरेट यानी कि जो एक्यूरेट रहती है इंटरेस्ट फी वो भी आपके एसेट है, प्रीपेड में आती हो, जो एक्स्ट्रा की रहती है उसका एक्यूरेट बोलती है। सब सिर्फ वर्ड्स बदल गए, क्या बदल गए बच्चों, वर्ड्स। एक्यूरेट इंटरेंस फी, इंटरेंस फी 1500 ओके। हाँ मेंबरशिप फी और रिसीव्ड इन एडवांस, देखो मेंबर्स फी जो है रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड हो गए आपको, कैश का हो गए, मिल गए मेंबर्स फी के, तो सामने वाला आदमी एक ही बार पैसे देंगे, हर बार पैसे देंगे नहीं, लायबिलिटी है। आपने अगर कस्टमर को सेल किया होगा तो एडवांस में, तो लायबिलिटी साइड में आएंगे। मेंबर्स जो रहते हैं और कंपनी के मेंबर्स रहते हैं उनकी फी है, फी रिसीव्ड इन एडवांस, कितने बच्चों 1000, कितने 1000 हो गए, सबके सब पद जो है वो सब हो गए आपके। अब क्या करना है बच्चों, इसके एडिशनल करना है, इसमें से लायबिलिटी साइड क्या करना है, माइनस कैपिटल फंड। देखो बच्चों बैलेंस शीट की एसेट की दोनों साइड की लायबिलिटी और एसेट की टोटल सेम आने को होना, लेकिन कौन से साल की, करंट ईयर की, कौन से साल की, करंट ईयर। लेकिन अभी आप जो निकाल रहे हैं वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट। उन्होंने आपको क्या पूछा, कैपिटल फंड पूछा, क्या पूछा, कैपिटल फंड। नॉन ट्रेडिंग ये ऐसा चैप्टर है इसमें लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी आती है, सिर्फ ये एक ही चैप्टर ऐसा बिजनेस में कि इसकी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट आती है, उसमें कैपिटल फंड पूछते हैं। तो देखिए एसेट के आप क्या करेंगे, अभी टोटल एडिशनल करना है आपके, एडिशनल 7000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 प्लस 19,000 प्लस 10,300 प्लस 100 प्लस 1,500, 1,67,900, 1,67,900 ओके। हाँ अभी एसेट में से लायबिलिटी माइनस, दो ही अमाउंट है ना, माइनस 1,300, 1,66,600 आपका क्या आ गया, कैपिटल फंड 1,66,600 ये आ गया आपका कैपिटल फंड। इसको करना है आपको क्लोज, क्या करना है बच्चों, क्लोज। हाँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल का बटन दिया है वो भी दबा देना, हर बार आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, हर साल, हर सेमेस्टर की। तो देखो बच्चों हर वीडियो में अपलोड करूंगा, तो इस तरह से आपको ये करना है। हाँ तो क्लोज जरूर करना, हेडिंग जरूर डालना क्योंकि इसके मार्क रहते हैं। आगे ध्यान में स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल लेना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र बच्चों, निकाल लो स्क्रीनशॉट। हो गया बच्चों ने स्क्रीनशॉट निकालना।